व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? 140 करोड़ भारतवासियों के लिए इसके 140 करोड़ जवाब हो सकते हैं। मसलन किसी के लिए सफलता करियर में कुछ अच्छा कर पाना है, और किसी के लिए सुकून ही सफलता है। किसी के लिए घूमना, किसी के लिए चैन की नींद, किसी के लिए बुक्स पढ़ना। यानी सफलता के सबके अपने अपने रंग रूप हैं। लेकिन देश की सफलता कैसे तय होती है? एक देश कब सफल होता है, इसका सिर्फ एक ही जवाब है, और वो सीधा जवाब है कि जब कोई भी देश सेल्फ डाउट करना छोड़ देता है तो उसे ही उस देश की सफलता, उसकी सक्सेस मानी जाती है। आज भारत उन सफल देशों में से एक बन चुका है जो कॉन्फिडेंट है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के शौर्य पर लगा हुआ वो टीका है जिसने भारत के भविष्य की दिशा को तय कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने हमारे हथियारों का जलवा देखा। भारत के मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत का अंदाजा सिर्फ इस बात से ही लगाया जा सकता है कि हमने पाकिस्तान को सटीकता के साथ मारा, तो वहीं पर उनकी हर एक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया हमारे हथियारों की तरफ देख रही है। वो भारत जो कल तक हथियारों का सबसे बड़ा आयातक था, वो अब सबसे बड़े निर्यातकों की सूची में शामिल हो चुका है। यानी कि अब दुनिया में सुरक्षा मेड इन इंडिया हथियार करेंगे। और कहते हैं ना, जहां पर राम है वहां पर अयोध्या है, और जहां पर सेना है वहां पर सुरक्षा है। और सेना है तो देश सुरक्षित है, लेकिन भारतीय सेना है तो पूरी दुनिया सुरक्षित है, क्योंकि भारतीय सेना वसुदैव कुटुंबकम की भावना को साकार करती है। और अब दुनिया की सुरक्षा से सुपर पावर बनने की टाइमलाइन स्टोरी तैयार है, और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखा चुका है, बल्कि पूरी दुनिया को यह बता चुका है कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल डिफेंस पावर हाउस है। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस, रैम्पेज, स्पाइस 2000, स्कैल्प और क्रिस्टल मेज 2 जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर 9 आतंकी ठिकानों और 11 पाकिस्तानी एयरबेस का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। लेकिन यह सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी, यह भारत के स्वदेशी हथियारों का एक लिटमस टेस्ट था, जिसमें वो 100% पास हुआ है। भारत ने इस ऑपरेशन में न सिर्फ अपनी सैन्य रणनीति का लोहा मनवाया, बल्कि स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत भी दिखाई। नागास्त्र 1, जो कि सोलर इंडस्ट्रीज ने बनाया, और आकाश मिसाइल सिस्टम जैसे हथियारों ने दुनिया को यह दिखा दिया कि मेक इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में सटीक निशाना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो कि पिछले साल से 12% ज्यादा है। यह आंकड़ा सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि भारत ने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। लेकिन सवाल यह है, दुनिया भारत के हथियारों को क्यों खरीदना चाहती है? जवाब है बैटल प्रूवन टेक्नोलॉजी। ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि भारत और रूस की साझेदारी से बनी है, यह मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज और 2.8 मैक की रफ्तार के साथ दुश्मन के लिए काल है। ऑपरेशन सिंदूर में इसकी तबाही देखकर अब फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और यहां तक कि सऊदी अरब और कतर जैसे अरब देश भी इसे खरीदने के लिए तैयार हैं। नागास्त्र 1
ये भारत का पहला स्वदेशी सुइसाइड ड्रोन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के ठिकानों को पिन पॉइंट सटीकता से यानी प्रिसाइसली उड़ा दिया। छोटे देश जो कि महंगे हथियार नहीं खरीद सकते अब इनकी तरफ देख रहे हैं। तीसरा है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम और बराक 8 ने पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन्स को मार गिराया। यही नहीं, चीन के HQ-9 रडार सिस्टम को जाम करते हुए भारत ने दिखा दिया कि हमारी तकनीक दुनिया के किसी भी सिस्टम को मात दे सकती है। ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि उसके सबसे बड़े हथियार सप्लायर चीन को भी करारा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान के 80% हथियार चीन से आते हैं। लेकिन HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और PL-15 मिसाइल इस ऑपरेशन में पूरी तरीके से फेल हो गई। नतीजा, चीन की रक्षा कंपनीज के शेयर 9% तक धड़ाम हो गए और अब अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश चीनी हथियारों पर क्वेश्चन कर रहे हैं। म्यांमार ने चीनी जेट्स को ग्राउंड किया, उन्हें ग्राउंडेड कर दिया। नाइजीरिया ने 9 में से 7 जेट्स वापस कर दिए। और ये सब कुछ बताता है कि चीन का ड्रैगन अब भारत के सामने कागज का शेर साबित हो रहा है। दूसरी तरफ भारत अब सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं बल्कि डिफेंस सेक्टर में भी ग्लोबल पावर बनकर उभरा है। BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर 337 रुपए तक पहुंच गए। भारत डायनेमिक्स में 6.56% का उछाल आया। ये सिर्फ शेयर बाजार की बात नहीं, ये भारत की आत्मनिर्भरता की भी जीत है। रक्षा मंत्रालय ने 40,000 करोड़ रुपए की आपातकालीन खरीद को मंजूरी दी, जिसमें ड्रोन, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत अब अपने हथियारों को 100 से ज्यादा देशों में निर्यात कर रहा है। मेक इन इंडिया ने न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि दुनिया को भारत की ताकत का एहसास भी करा दिया। भारत आज दुनिया में हथियारों के बाजार का एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है और पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने करीब 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। इससे पहले भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था, लेकिन आज दुनिया हमसे हथियार खरीद रही है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने रक्षा निर्यात के मामले में 21,000 करोड़ रुपए का यह आंकड़ा छुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में भारत ने दुनिया को 21,083 करोड़ रुपए के हथियार बेचे, तो साल 2013 और 14 में यह आंकड़ा मात्र 686 करोड़ रुपए हुआ करता था। यानी मोदी सरकार के सिर्फ 10 सालों में भारत ने दुनिया को 20 गुना ज्यादा हथियार बेचे हैं और यह प्रतिशत हर साल बढ़ भी रहा है। जैसे कि बीते साल भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे, तो वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत ने 15,920 करोड़ रुपए के हथियारों का एक्सपोर्ट भी किया है। अब इन नंबर्स में छिपी हुई सबसे बड़ी बात क्या है? बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2004 और 5 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2013 और 14 के बीच जब भारत में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त भारत ने कुल 4,312 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया में निर्यात किए। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से लेकर 2023 और 24 तक भारत ने दुनिया में 88,319 करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं। दोनों सरकारों ने एक समय पर कितने हथियार बेचे, ये उसका एक कंपैरिजन है। यानी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए काल था, तब 4,312 करोड़ रुपए, और जब मोदी सरकार है तो 88,319 करोड़ रुपए के हथियार बेचे गए। यानी कि बहुत मुमकिन है कि दुनिया के जो देश बड़े बड़े हथियार लेकर बॉर्डर पर अपने देश की सुरक्षा कर रहे हो, उन हथियारों में मेड इन इंडिया लिखा हो। मोदी सरकार में हथियारों का निर्यात तेजस की तरह टेक ऑफ कर रहा है। मतलब आप ये सोचिए कि कांग्रेस सरकार 10 सालों में करीब 4,000 करोड़ के हथियार बेच पाई थी, और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि साल 2029 तक 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक लेकर जाने का उनका लक्ष्य है।
आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट आई थी, उस समय एक्सपोर्ट जो भारत से होता था दुनिया के दूसरे देशों में, वह अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ का होता था। आज हम वो अप्रॉक्सीमेटली 24,000 करोड़ तक ले गए हैं थोड़े ही समय में। हमारा टारगेट है कि 2029-2030 तक हम इसको 50,000 करोड़ तक ले जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं हमारा टारगेट ही नहीं है, बल्कि हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। ये हमारा फर्म कन्विक्शन है। अब अगर एक बार फिर से आप कांग्रेस सरकार में रक्षा निर्यात और मोदी सरकार में रक्षा निर्यात और इस निर्यात के लक्ष्य को एक साथ रखकर देखेंगे, तो इसे आप किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला में डालेंगे तो समझ आएगा कि अगर कांग्रेस की सरकार 50 साल भी सत्ता में रहती, तब भी एक साल में इतने हजार करोड़ रुपए के हथियार शायद निर्यात नहीं कर पाती। और मोदी सरकार की यही वो स्ट्रैटेजी है जिससे भारत अब दुनिया के उन 25 देशों में शामिल हो चुका है जो हथियारों का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप जरा ठहर कर ये सोचिए कि ये आंकड़े आज किसे परेशान कर सकते हैं। इन आंकड़ों को देखकर किन लोगों की खुशियों का इंजन सीज हो सकता है। ऐसे में आज हम ये कह सकते हैं कि ये आंकड़े देखने के बाद आज शायद नकारात्मक विचारों के उन हिट एंड रन एक्सपर्ट्स की नींद उड़ जाएगी जो भारत के खिलाफ काम करने में दिन रात ओवरटाइम करते हैं।